बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मार्क्स की चिंता सता रही है कि हमें मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, तो बोर्ड्स की चिंता मत कीजिए। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स कैसे आए। मैं त्रिमूर्ति विजन की तरफ से अजय कुमार अपने 20 वर्षों के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस 20 वर्षों में मैंने सैकड़ों बच्चों को 90 प्लस स्कोर तक पहुंचाया है। आपको 90 प्लस स्कोर्स लाने के लिए पहले तो सिलेबस बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस था। अभी जो मॉडर्न सीबीएसई और डिफरेंट बोर्ड्स के सिलेबस हैं उसमें चैप्टर्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में 10 है। ये 10 चैप्टर जो हमारे हैं, इस 10 चैप्टर्स में से ये 10 चैप्टर में से सिर्फ 3 चैप्टर आपके फिजिकल के हैं और 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक हैं और 5 चैप्टर जो है ये हमारे ऑर्गेनिक के हैं। बच्चों, ज्यादा स्कोर पाने के लिए सबसे पहले आपका लक्ष्य होगा कि जो ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले रिवाइज कीजिए, उनको सबसे पहले रिकैप कीजिए। ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स के बाद हम चैप्टर्स वाइज में आते हैं। फिजिकल में तो 3 चैप्टर्स हैं। फिजिकल की प्लानिंग अलग होगी, ऑर्गेनिक की प्लानिंग अलग होगी, इनऑर्गेनिक में प्लानिंग अलग होगी। ऑर्गेनिक की प्लानिंग करते समय आपको सबसे पहले उसके रिएक्शंस को, नेम रिएक्शंस को ध्यान में रखना होगा। फिजिकल्स के लिए अगर चलते हैं तो फिजिकल का हमारा 3 चैप्टर है। इस 3 चैप्टर में सबसे पहले आप जो है वो न्यूमेरिकल्स को ध्यान रखिए। ये न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स का हाइप नहीं है। न्यूमेरिकल्स कम स्कोरिंग है क्योंकि चैप्टर्स की संख्या कम है। इसके बाद हम लोग आते हैं, न्यूमेरिकल्स के बाद हमारा डेरिवेशन है। हमारा डेरिवेशन जो है इसमें हर एक में सॉल्यूशन में आता है रॉल्स लॉ और डिफरेंट सॉल्यूशंस, इसमें नॉर्नस्ट इक्वेशंस, इसमें आता है फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमें आता है। तो इसमें हमें ध्यान में रखना होता है कि किस रिएक्शन के लिए, किस स्टेप्स के लिए हमें शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स ये हमें पढ़ने होंगे। आपको हर एक चैप्टर का जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना निजी नोट्स जरूर बनाइए। किसी का कट कॉपी मत कीजिए, सीधा सीधा अपना नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट रखिए या अपने टीचर्स के द्वारा जो नोट्स क्लास में समझाया गया हो वो नोट्स देखिए। अगर आप किसी का लेक्चर देख रहे हैं तो पूरा लेक्चर देखिए, उसको फास्ट में मत देखिए। फास्ट में देखिएगा तो आपका नुकसान होगा। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक को देखते हैं। ऑर्गेनिक में हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होता है कि ऑर्गेनिक आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आपका 50% स्कोर जो है वो ऑर्गेनिक प्रोवाइड करता है। तो 50% ऑर्गेनिक के स्कोर के लिए आपको मैक्सिमम वर्क की जरूरत है। ऑर्गेनिक में जो आप वर्क करते हैं, ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है वो पैटर्न आपका कुछ इस तरह से आता है। ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो है आपका आयुपेक नेम पूछा जाता है। इस आयुपेक नेम में आपको 1 या 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है। इसके बाद ऑर्गेनिक के पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी तो आप देखिए ही, उसका इंडेक्स क्वेश्चन देखिए, उसका रिएक्शन का जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसको भी देखिए। ऑर्गेनिक के लिए आपको सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन, आप जो नेम रिएक्शंस होंगे उस सारे नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ देखिए, तो मैकेनिज्म देने पर, नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म देने पर आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। इसके बाद आप इसके रिवीजन के लिए आप बार बार कंप्लीट द रिएक्शन, की प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक में कंप्लीट द रिएक्शन आपको
समझने में, आपको प्रैक्टिस करने में काफी मदद देता है। दूसरा, कंप्लीट द रिएक्शन की तरफ से पूछा जाता है। अगला जो टाइप होता है वो होता है व्हाट्स हैपन व्हेन। व्हाट्स हैपेंस व्हेन। बच्चों ये व्हाट्स हैपन व्हेन्स जो है ये हमें और कंप्लीट द रिएक्शन ये दोनों हमें रिवीजन में मदद करता है। मतलब उसको आप प्रैक्टिस में लीजिए, रिवीजन में लीजिए, दोनों में आपको मदद करेगा। अगला टाइप होता है हमारा आइडेंटिफाई ABC। ये ABC में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ABC जो है उसमें आप एक इक्वेशन के रूप में भी दिया जा सकता है या स्टेटमेंट के भी रूप में भी दिया जा सकता है। आप दोनों वे में इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चों को आसान रहता है और परेशान करता है, होता आसान है लेकिन करता परेशान है, वो है हमारा पॉइंट 7, हाउ विल यू कन्वर्ट। बच्चों हाउ विल यू कन्वर्ट, अगर आपका एक चैप्टर की बात करें, अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आप देख रहे हैं तो आप उसमें चेक करने के लिए कंप्लीट द रिएक्शन देख सकते हैं, व्हाट्स हैपन व्हेन देख सकते हैं, समटाइम्स आइडेंटिफाई ABC देख सकते हैं। लेकिन हाउ विल यू कन्वर्ट आपके पूरे नॉलेज की चेकिंग लेता है कि आप एक रिएक्शन दूसरे चैप्टर से कैसे समराइज करके रखते हैं, तो उसको ये चेक करता है। तो ये हमारे जो हैं बोर्ड के स्टेप्स हैं, इन तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। फिजिकल पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आप कम से कम 5 साल का PYQ जरूर लगाइए। NCERT में इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और 5 साल का आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल में अच्छा स्कोर आएगा। अगले चलते हैं। अगला आपका टर्म जो है वो है इनऑर्गेनिक, जिसमें 2 ही चैप्टर हैं। बच्चों इनऑर्गेनिक के जो भारी चैप्टर थे, जो लेंथी चैप्टर थे, P ब्लॉक, वो बोर्ड में नहीं है। तो P ब्लॉक नहीं होने से बच्चों का आधा सर दर्द कम होता है। हमें जो है D and F ब्लॉक है। D ब्लॉक में ज्यादातर पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं। पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और डिफरेंट मेटल के कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं। इससे एक सवाल कंफर्म होता है कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, कलर होगा कि कलरलेस होगा। ये टाइप आपको कंफर्म पूछे जाते हैं। अगला टाइप जो है आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ नेम्स पूछे जाते हैं, CFT थ्योरी पूछी जाती है। CFT और नॉमेनक्लेचर को छोड़ करके बाकी जो भी ऑर्गेनिक में है, इनऑर्गेनिक में है, वो पूरा का पूरा रट्टा मारने वाला है। आप उसको सबसे आसानी से उसे याद कीजिए। लेकिन हाँ, नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म और CFT थ्योरी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेगा। ये सबसे लास्ट में रखिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, इससे आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर होगा। बोर्ड में अगर आपको मेरे बताए हुए तरीके से अगर अच्छा स्कोर होता है तो आप हमें बाद में बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ और कैसे हुआ। आपके उज्जवल भविष्य के 2025 के एग्जाम के लिए हम लोग कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।